रिवर सिस्टम पढ़ रहे थे हम इसमें। मैं बता रहा हूँ ना, याद कराने के लिए तो मैं हूँ ही। मैं पिछला पेज भी, खुश रहो बेटा, खुश रहो, जल्दी से भगवान सफलता दे महेंद्र, है ना। तो इसमें हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे रिवर सिस्टम। ख्याल आया जी? हाँ ना तो बोला। रिवर सिस्टम पढ़ रहे थे ना। तो रिवर सिस्टम में हम पहुंच गए थे, एक बार याद करो। हम लोगों ने पढ़ा क्या क्या था? पूरा इंडस रिवर सिस्टम पढ़ लिया था कंप्लीट। प्रणाम गुरु जी, आपके चरणों में खुश रहिए, भगवान जल्दी से सफलता आपको दे, जल्दी से कामयाब हो जाओ और जल्दी से दिल्ली में नौकरी मिल जाए। हाँ बेटा, कोई बात नहीं, पहली क्लास हो कुछ क्लास हो, उससे नहीं मतलब है, एकदम बस पढ़ो। हाँ बस इतना तो जान लो, कितनी चीजें आपको रिकॉर्डेड क्लासेस में देखनी है, बस इतना जान लेना है। इंडस रिवर पूरा पढ़ा दिया गया था। दूसरा पढ़ा दिया गया था आपका ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र पढ़ा दिया गया था। तीसरा गंगा पूरा पढ़ा दिया गया था। उसके बाद हम पढ़ रहे थे, देखो यहाँ पढ़ रहे थे, इन नदियों को पढ़ रहे थे, एक बार ध्यान से देखना, इधर वाली नदियों को। सर आपकी पहली क्लास है ना इसमें? नहीं 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 बेटा, ये मेरी पहली क्लास नहीं है, आपकी पहली क्लास होगी, है ना। आपने लेट ज्वाइन किया होगा, इसलिए आपकी पहली क्लास होगी। अच्छा अच्छा अच्छा। मेरी ये पहली क्लास है एसएससीजीडी की। एक बार बताओ, सब लोग नए हो? अच्छा अच्छा, मतलब पहले क्लासेस हो चुके हैं ना, यही मेरे कहने का मतलब। तो चलो देख लो, वही तो, सनकाओ मत यार, देखो पढ़ाया गया। तो हम पढ़ क्या रहे हैं, ध्यान से एक बार देखो। हाँ हाँ, क्लास हो गई है। देखो हम पढ़ पढ़ कहाँ रहे थे, हम वहीं से पढ़ना शुरू करेंगे। लेकिन आप लोग रिकॉर्डेड क्लास देख लोगे, और रिकॉर्डेड क्लास के बाद जैसे देखो, हमारा जो बैच शुरू होता है ना, ऐसे मान लिया ए से शुरू हुआ और फिर जाके खत्म हुआ जेड पे। तो मान लिया आप ए से, मान लिया आपने ज्वाइन किया डी पर, आपने ज्वाइन किया एच पर, तो फिर आप यहाँ से साइक्लिक वे में ए से करते हुए फिर एच पे चले आएंगे। इस तरीके से हमारे यहाँ बैचेज चलते हैं। समझ में आ रही बात है? इस तरीके से बैचेज चलते हैं। तो आप मान लिया पढ़ रहे हो, यहाँ से नदियां पढ़ रहे हो। मैंने क्या कहा? देखो, ये जो भारत का जो क्षेत्र है, इसे कहा जाता है पेनिनसुला। इधर इंडियन ओशन है, इधर इंडियन ओशन है, इधर बे ऑफ बंगाल है, इधर बे ऑफ बंगाल है, और इधर है अरबियन सी, इधर है अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर। ये जो क्षेत्र है, ये तीन तरफ से समुंदर से घिरा है, इसीलिए इसे बेटा कहा जाता है प्रायद्वीप। तो कोई भी भाग, उदय उदय, हेलो बेटा, तो कोई भी भाग अगर जो एक दो तीन तरफ से समुंदर से, तीन तरफ से पानी से घिरा हो, तो उसे कह दिया जाता है प्रायद्वीप। उसे क्या कह दिया जाता है? प्रायद्वीप, पेनिनसुला। तो ये जो पार्ट है, ये प्रायद्वीप है, ये जो पार्ट है, ये प्रायद्वीप है। और हम आप लोगों को प्रायद्वीप की नदियां पढ़ा रहे थे, मतलब उन नदियों का जिक्र हम आपसे कर रहे थे, जो कहाँ फ्लो करती हो? प्रायद्वीप में फ्लो करती हो, प्रायद्वीप में फ्लो करती हो, बंगाल के खाड़ी में अपना माउथ बनाती हो, अपना मुहाना बनाती हो। नहीं बेटा, यूट्यूब पर क्लास थोड़ा मुझे समय नहीं मिलता, तो इसीलिए यूट्यूब पर हम नहीं आ पाते। समय की थोड़ी दिक्कत है ना बेटा, इसीलिए यूट्यूब पर नहीं आ पाते। ठीक। तो प्रायद्वीप की जो नदियां हैं, इसी तरीके से हम पढ़ रहे थे, देखो कैसे कैसे। हाँ,
प्रायद्वीप की नदियों में ध्यान से देखना बाबू, प्रायद्वीप की जो नदियां हैं, इन प्रायद्वीप की नदियों में देखो हम कहां तक पढ़े थे। प्रायद्वीप की नदियों में आपको सबसे पहले तटों के बारे में बताया गया था, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लो। जितने लोग हैं इन तटों को जल्दी से रिवाइज कर लेना है। देखो जल्दी से, जिनकी पहली क्लास है वो देख लो। तट देखो बेटा, ये अरब सागर है, अरब सागर से सटा हुआ ये गुजरात के तट को कहा जाता है सौराष्ट्र, महाराष्ट्र के तट को कहा जाता है कोंकण, गोवा, आधा गोवा और कर्नाटक के तट को कहा जाता है कन्नड़ या कनारा, और ये फिर पूरा केरल, चूंकि यहाँ मसाला निर्यात होता है, मालाबार। तमिलनाडु और सदर्न आंध्र प्रदेश को कोरोमंडल, आंध्र प्रदेश का ये पार्ट नॉर्दर्न सरकार, उड़ीसा के इस पार्ट को कहा जाता है उत्कल। ये सारी बातें मैंने पढ़ाया था, हाँ 1 महीने बाद हुई है क्लास। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन डेल्टा है, यहाँ तट नहीं है, ये बात आपको बता दी गई थी। फिर से मैंने इसी में आपको बताया था नदियां, और नदियों के बारे में आपको देखो कहाँ कहाँ कैसे कैसे बताया गया था। देखो ये 4 नदियां बताई गई थी, देखो ध्यान से बेटा, 4 नदियां बताई गई थी। मैं इसे जल्दी से रिवाइज कर दे रहा हूं और उसके बाद अगली नदियों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। देखो ध्यान से, 4 नदियां कैसे बताई गई थी, इसे आप रिकॉर्डेड क्लास में भी देख सकते हो, बैच जब रिसाइकिल होगा तो भी कर सकते हो, तीसरा फिर पढ़ा दे रहा हूं। देखो ये जो पहली नदी आप देख रहे हो जो ब्लू पेन से है, इसका नाम हुगली है। दूसरी नदी जो आप देख रहे हो इसका नाम स्वर्णरेखा नदी है। तीसरी नदी जो आप देख रहे हो इसका नाम वैतरणी है। देखो मैंने अपने हाथों से लिखा है। हाँ बेटा मिल सकता है, लेकिन अब क्लास में तो नहीं मिल सकता ना, क्लास तो हम किसी उद्देश्य के लिए कर रहे हैं, तो उसमें हम तो समय नहीं दे सकते, लेकिन मिल सकता है, धैर्य रखो, है ना। जो भी टिप्स गाइडेंस होगा मिलेगा, एकदम मिलेगा, लेकिन क्लास पहले क्लास करते हैं, ठीक है। आप धीरे धीरे पढ़ोगे तो आपको खुद लग जाएगा कि मैं कोई ऐसे नहीं इलॉजिकल ढंग से आपको नहीं पढ़ा रहा, ठीक। चलो, तो स्वर्ण रेखा वैतरणी, फिर देखो तीसरी नदी वैतरणी, चौथी नदी जो है इसका नाम ब्राह्मणी है, पांचवी नदी जो है इसका नाम महानदी है, और जो पीछे आप देखे हैं, ये देखिए पीछे, पीछे आपने क्या देखा, उड़ीसा से सटा हुआ जो तट है उसी को कहा जाता है उत्कल तट। पीछे आपने देखा, यहां देखिए तो ये पीछे उत्कल तट, तो उड़ीसा से सटा हुआ तट उत्कल तट, ये 1 मिनट, चूंकि हम पिछले क्लास में लिखी गई बातों पर फिर से रिपीट कर रहे हैं तो थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है क्लास। तो ये उत्कल तट जो आपने देखा, यही आपको यहां बताया जा रहा है कि इन्हीं 4 नदियों का सम्मिलित मुहाना, यही जो 4 नदियां आपको दिख रही हैं, स्वर्णरेखा, देखो कौन कौन सी नदियां, स्वर्णरेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी और महानदी, इन्हीं 4 नदियों का सम्मिलित मुहाना, कलेक्टिव माउथ, उत्कल तट कहलाता है, और जिसका संबंध उड़ीसा से है। जिसका संबंध कहां से है, उड़ीसा राज्य से है, ठीक। अगला देखो, आपको नदियों के बारे में बताया गया था, जैसे देखो ये भी लिस्ट मैंने दी थी, याद करो, मैंने अपने हाथों से लिखा था, कोई प्रिंटेड नोट्स आपको नहीं दिए थे, याद करो एक बार। आपको मैंने बताया कि बेटा ये हुगली नदी, हुगली नदी, हुगली नदी, ये उसका उद्गम निकलती है गंगा से, ये माउथ है बंगाल की खाड़ी, सुंदरवन डेल्टा, अन्यथा तो सुंदरवन डेल्टा के पास। स्वर्ण रेखा कहां से निकलती है, रांची के पास से निकलती है, बंगाल की खाड़ी उड़ीसा में गिर जाती है, कई स्थानों पर उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की सीमा बनाती है। रांची में इसी पर हुंड्रू फॉल है, इसी के सिलिका में बालू में सोना मिलता है, इसलिए इसका नाम स्वर्ण रेखा है। तीसरी नदी बताया गया वैतरणी, गुप्त गंगा पहाड़ी से निकलती है, उड़ीसा में, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, हिंदू धर्म की पवित्र नदी मानी जाती है। मैंने मजाक में कहा था, मजाक क्या सही बात है, हिंदू धर्म के लोग मानते हैं कि वैतरणी नदी को पार किए बिना स्वर्ग नहीं मिलता, ऐसा हिंदू धर्म के लोग मानते हैं। उनकी मान्यता है कि जब तक वैतरणी नदी को आप पार नहीं कर लेते स्वर्ग की प्राप्ति नहीं, ठीक है। तो कौन सी नदी, वैतरणी नदी, ठीक है, वैतरणी। फिर तो देखो चौथी नदी, चौथी नदी आपको बताया गया, पीछे आप फिगर में देख लिए, ब्राह्मणी, ब्राह्मणी दक्षिणी कोयल एक नदी है, शंख एक नदी है, दोनों मिल जाती हैं तब उसे ब्राह्मणी कहते हैं। ये भी गिरती है उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बंगाल की खाड़ी, कोयला के खनन के लिए जानी जाती है, मतलब यहाँ इसके चारों तरफ कोयला बहुत ज्यादा खोदा जाता है। पांचवी नदी जो है महानदी,
महानदी अमरकंटक चोटी से निकलती है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। इसका मुहाना माउथ बंगाल की खाड़ी है। उड़ीसा, उड़ीसा में ये सबसे बड़ा डैम पूरे विश्व का इसी पर है, हीराकुंड डैम जिसे कहते हैं। आपको मैंने बताया चिल्का झील के बारे में, फिर सब बताया, और उसके बाद बेटा जो हमारी अगली नदी करनी है, अगला जो पाठ करना है, अब हम आज की क्लास शुरू करते हैं यहां से। तो हम दो पेज को यूज करेंगे पिछले जैसा, जैसे हमने पिछले दफा यूज किया था, पिछली बार यूज किया था, दो पेजेस को। एक पेज पे हम तो यहाँ नदियां करेंगे, एक पेज पे हम यहाँ नदी कर लेंगे, और दूसरे पेज पे, ये जो दूसरा पेज हमारा मिलेगा यहाँ, दूसरे पेज पे हम ऐसे लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे? एक तरफ लिख लिए नदी नाम, दूसरी तरफ लिख लिए उद्गम। थोड़ा बड़ा चाहिए था, उद्गम वाला पोर्शन आप थोड़ा बड़ा कीजिए, ठीक। हाँ बेटा, ये लिखा दिया था, उसके बाद वाला नहीं लिखाया था, इसी स्टाइल में उसके बाद वाला भी लिखेंगे। उसके बाद तीसरी तरफ हम लिख लेंगे उद्गम के बाद, फिर लिख लेंगे माउथ, और फिर अदर फैक्ट, अन्य तथ्य, और उसके बाद हम अन्य नदियों को भी करने का प्रयास करेंगे। बहुत दिनों में याद किया सर, अच्छा। हाँ बेटा गायत्री, ये नहीं लिखा है था, अभी देखोगे तो पता चलेगा कि ये नहीं लिखा है। चलो अब हम शुरू करते हैं आज की क्लास, ध्यान से देखो। हम यहां तक कर दिए थे, अब हम करने वाले हैं इधर। तो यहाँ देखो, किसी भी मैप में बेटा, जो लोग नए हैं देखें, किसी भी मैप में ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है, नीचे की तरफ होता है साउथ, दाएं ओर होता है ईस्ट, बाएं ओर होता है वेस्ट। तो विदुषी, खुश रहो खुश रहो, जल्दी से भगवान सफल बनाए, बहुत दिन बाद तुम इस बैच में आ रही हो। चलो, तो ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है, नीचे की तरफ साउथ, दाईं ओर आपका ईस्ट होता है, और बाईं ओर वेस्ट होता है, ठीक है, बाईं ओर वेस्ट होता है। अब इसमें अगर जो आपको देखना है, ध्यान से देखो, यहाँ पश्चिम की तरफ अरब सागर के पास यहाँ एक जगह है, और इस जगह का नाम, महाराष्ट्र में है एक जगह, इस जगह का नाम त्र्यंबक, त्र्यंबक है इस जगह का नाम, और ये महाराष्ट्र में है। ये महाराष्ट्र में, ज्वाइन नहीं हो पा रहा था। अच्छा, मैं ठीक हूँ बेटा, मैं एकदम ठीक हूँ, आप सबकी दुआ है, एकदम ठीक है, मस्त, ठीक है। तो ये महाराष्ट्र में त्र्यंबक, अब सोचो ये अरब सागर के नजदीक है, लेकिन यहां से नदी निकलती है, और ये पूरा पेनिनसुला पार करते हुए यहाँ आके गिर जाती है, यहाँ आके गिर गई ये नदी, ये नदी। इसे अगर जो हमने नंबर इसे दे दिया, मान लिया छठा नंबर दे दिया, या मान लिया पहला नंबर इसे दिया, चलो ठीक है, इस क्लास का पहला नंबर यही है, पहले नंबर वाली नदी है। तो इस क्लास में जो पहले नंबर, हाँ कोई बात नहीं, इस क्लास में जो पहले नंबर की नदी है, इसका नाम है गोदावरी। कौन सी नदी? गोदावरी नदी। तो ये जो पहले नंबर वाली नदी है, ये गोदावरी नदी है। गोदावरी नदी के और थोड़ा सा साउथ में आइए, महाराष्ट्र में ही एक जगह है, महाबलेश्वर। महाबलेश्वर से ऐसे एक नदी निकल जाती है, इसे हमने 2 नंबर दे दिया, इसका नाम है कृष्णा। तो ये कृष्णा नदी हो गई, गोदावरी, और उसके बाद कौन सी नदी हो गई? कृष्णा। फिर देखो, इसी में, इसी गोदावरी और कृष्णा के बीच में, यहां इसी गोदावरी कृष्णा नदी के बीच में कोल्लेरू झील मिलेगा, जो आंध्र प्रदेश में है।
इसी गोदावरी और कृष्णा नदियों के मध्य कोल्लेरू झील मिलेगा, जो कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में है। अच्छा, ध्यान से समझो। अब इसके बाद गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, इसके बाद देखो तीसरा, यहां देखो एक पहाड़ी यहां कर्नाटक में मिलेगी बेटा, इसे कहा जाता है नंदी पहाड़ी। नंदी पहाड़ी। नंदी पहाड़ी से जो नदी निकलेगी इसे कहते हैं, इसे नंदी पहाड़ी से निकलने वाली नदी इसे कहा जाता है पेन्नेरू। कौन सी नदी? पेन्नेरू, या पेन्नार भी कहा जाता है। ये तीसरा लिख के यहाँ पेन्नेरू लिख दो, वहां जगह की कमी पड़ रही है तो यहाँ 3 लिखते हैं और उसके बाद यहाँ लिख देते हैं नंबर 3। तो नंबर 3 पेन्नेरू रिवर। अब ध्यान से समझना बाबू। अब इसे हम चाहें तो इसे इस पर कुछ और पॉइंट भी दिया जा सकता है, जैसे गोदावरी नदी पर कुछ और पॉइंट दिया जा सकता है। ये पॉइंट नंबर ए, ये पॉइंट नंबर बी, इसके बारे में भी, ए और बी के बारे में भी जानना है, जो आपको अगले पेज पे लिखना होगा। तो चलिए हम अगले पेज पे शुरू करते हैं, इसको देखिए और अगले पेज पे आ जाइए। तो देखो इस पेज पे हमने लिखा पहली नदी कौन सी बेटा बताओ? गोदावरी नदी। ठीक, गोदावरी नदी। ध्यान से समझो। अब हमारी क्लास शुरू है तो एकदम जितनी बातें आपसे पूछे जाए एकदम हाईली एक्टिव रहेंगे। हाँ बेटा आप भी लिखेंगे महेंद्र, एकदम जितने लोग नए हैं एकदम लिखेंगे। ये ना लिखने वाली जो आप लोगों की आदत है ये एग्जाम के समय पता चलेगा बेटा। मैं आज लगभग लगभग हर क्लास में कहा हूं कि आप में और सफल हुए लोगों में, जितने लोग सफल हुए हैं उनसे पूछो क्या आप जो पढ़ते थे वो लिखते थे? तो उन्होंने पहला जवाब होगा ये ब्लंडर मिस्टेक है, जो पढ़ो तुरंत लिखो। अगर जो नहीं लिखे तो फिर एग्जाम के समय रिवीजन करने का कोई माध्यम नहीं बचेगा आपको। आपको पीडीएफ नहीं अच्छा लगेगा ना, तो पीडीएफ समझ में आएगा उतने ज्यादा प्रेशर में जब आपका एग्जाम नजदीक होगा। आपका सिर्फ और सिर्फ समझ में आएगा सबसे ज्यादा आपका अपने हाथ का लिखा हुआ। तो बेटा जितनी बातें, क्या ये पीडीएफ में मैं आपको नहीं दे सकता था? मैं अगर जो लिख रहा हूँ, जो पढ़ के हो चुका है, जो होना है, और अगर जो आपको लिखने में इतनी दिक्कत है तो फिर गड़बड़ है। तो ये बात ध्यान रखना, ये सारा नोट आपको करना है कॉपी में। गोदावरी नदी, बेटा गोदावरी नदी निकलती कहां से? आपने क्या देखा? त्र्यंबक है। त्र्यंबक MH में लिख दे रहा हूं, आपको मन करेगा आप पूरा लिख लीजिएगा। महाराष्ट्र। इसका मुहाना, मुहाना कहाँ है? नॉर्दर्न सरकार, आंध्र प्रदेश, बे ऑफ बंगाल। नॉर्दर्न सरकार कोस्ट, नॉर्दर्न सरकार का तट हिंदी में भी लिख कर बताएंगे। हाँ एकदम बताएंगे यार। उत्तरी सरकार, इस तट का नाम है उत्तरी सरकार तट। कौन सा? आंध्र प्रदेश, बंगाल की खाड़ी, तो बे ऑफ बंगाल आप ऐसे भी लिख सकते हो, है ना। तो गोदावरी नदी, त्र्यंबक, महाराष्ट्र, उत्तरी सरकार, यही तो खाली इंग्लिश में लिखा है यार। अच्छा अदर फैक्ट, इसके फैक्ट के बारे में देखो ध्यान से। ये जो नदी है ये लॉन्गेस्ट रिवर है इन साउथ इंडिया। हिंदी जिन्हें लिखना हो इसका लिख लेंगे क्या? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, लॉन्गेस्ट रिवर इन साउथ इंडिया एंड सेकेंड लॉन्गेस्ट इन इंडिया, और भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी आफ्टर गंगा। गंगा के बाद ये भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है गोदावरी, जिसके बारे में आप पढ़ रहे हो। तो पहला फैक्ट तो हो गया। हम हिंदी हिंदी इसकी कैसे लिखेंगे?
दक्षिण भारत की सबसे लंबी और भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा के बाद। दूसरा फैक्ट देखो इसमें क्या जानना, इसे दक्षिणी गंगा कहा जाता है। DAKSHANI, दक्षिणी गंगा ऐसे लिखोगे। अंग्रेजी लिखने के चक्कर में सदर्न गंगा नहीं लिखना है, आपके एनसीईआरटी में ऐसे लिखा है दक्षिणी गंगा। इसे क्या कहा जाता है? दक्षिणी गंगा। ठीक, अच्छा अब देखो पिछले वाले पेज पे आओ, देखो ध्यान से। यहां मैंने एक पॉइंट दिया है ए, यहां मैंने एक पॉइंट दिया है बी। ये दोनों गोदावरी नदी पर बने प्रोजेक्ट हैं। गोदावरी नदी पर बना ये जो प्रोजेक्ट पॉइंट नंबर ए है, अब आपको यही बता दिया जा रहा है, ये इसका नाम कालेश्वरम प्रोजेक्ट है। इसका नाम कालेश्वरम प्रोजेक्ट, ठीक है, कालेश्वरम परियोजना। इसका नाम कौन सी परियोजना? कालेश्वरम परियोजना या कालेश्वरम प्रोजेक्ट। कालेश्वरम प्रोजेक्ट, अब इसका इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है? पहली बात तो आप इसमें ये जान लोगे कि ये तेलंगाना में है। तेलंगाना राज्य के भूपापल्ली जिला, हालांकि आपके एग्जाम में जिला पूछा जाएगा इसकी संभावना बड़ी कम है, लेकिन भूपापल्ली जिला। दूसरा, इसकी खासियत क्या है कि सर यहां बता रहे हैं, ये पूरी दुनिया का बेटा लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट ऑफ वर्ल्ड है। देखो कौन कौन से शब्द लिखे गए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, ये लिफ्ट शब्द इंपॉर्टेंट है, लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट, और पूरी दुनिया का सबसे बड़ा। इसका मतलब क्या? ये जो बेटा आपको दिख रहा है कालेश्वरम परियोजना, अब ध्यान से सुन लो, इसे कहीं अपनी कॉपी वगैरह पर कहीं कोने में दबोच लेना, अच्छे से लिख लेना, क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है, ये न्यूज में है इस समय। देखो अब ध्यान से समझिए, सुन रहे हो सब लोग? एक बार जल्दी से मैसेज करो, सुन रहे हो ना सब लोग? अच्छे से बताया जाए ना इसके बारे में, यस नो? बोलेगा ही नहीं अब सब। चल ठीक, तो देखो, तो अब एक मतलब इसका कॉन्टेक्स्ट जान लेना है कि क्यों ये न्यूज में रहा, जिससे आपका, है ना, जिससे आपका कोई भी सवाल ना गलत हो। ध्यान से समझो, देखो बेटा, ये जो भूपापल्ली जिला है, भूपापल्ली जिला, ये नक्सलवादी प्रभावित जिलों में से एक है। भारत के नक्सलवादी प्रभावित जिलों में से एक, मतलब टॉप लेवल का नक्सलवादी प्रभावित है। अच्छा, अब लेकिन ये जो जिला है, ये गोदावरी नदी के बेसिन से, जहां गोदावरी नदी फ्लो करती है, इससे 300 फीट ऊंचाई पर है, 250 फीट की एवरेज हाइट है। अब ये जिला पठारी क्षेत्र है, तो भारत सरकार ने क्या सोचा? भारत सरकार ने, ये मैं बार बार कह रहा हूं आपको, भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तेलंगाना सरकार नहीं, भारत सरकार ने सोचा यहाँ पठार बड़ा प्लेन है, तो क्या किया जाए, अगर जो यहाँ सिंचाई वगैरह की व्यवस्था कर दी जाए, और ये कुल जो नक्सलवादी हैं, हथियार उठाए हैं, अगर जो खेती करने लगे, तो खेती बाड़ी करने लगेंगे तो क्या बंदूक बंदूक छोड़ सकते हैं? तो भारत सरकार ने आनंद फानन में एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया, उसी का नाम कालेश्वरम प्रोजेक्ट है, और उसमें भारत सरकार ने 93,000 करोड़ इन्वेस्ट किया, और 2016 में ही इन्वेस्ट किया। अब सोचो, 2016 की बात मैं बता रहा हूँ, 2016 में आनंद फानन में एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया कि नक्सलवादी गतिविधियां कम हो, और उस प्रोजेक्ट पे 93,000 करोड़ सरकार ने खर्च किया, और उस प्रोजेक्ट का नाम क्या दिया? कालेश्वरम। और इसमें क्या कराया गया था? गोदावरी नदी में एक तालाब बनाया गया, और उस तालाब से दुनिया का 3 सबसे बड़ा मोटर लगाया गया, दुनिया में 3 सबसे बड़े मोटर को वहां फिट किया गया, और उस मोटर से पानी उठाकर भूपापल्ली जिला पर पहुंचाया गया, ऊंचाई पर था वो। अच्छा, उस
मोटर से पानी उठाकर भूपल्ली जिला पर पहुंचाया गया। ये जो मोटर है ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मोटर यहां लगाया गया। मतलब इस परियोजना की शुरुआत 2016 में ही की गई और बेटा 2019 तक इसे बना के भी अगस्त में कंप्लीट कर लिया गया, इतना तेजी से बनाया गया। 2020 में इसका उद्घाटन कर दिया गया। 2020 में इसका उद्घाटन कर दिया गया। समझ में आ रही बातें? 2020 में इसका उद्घाटन कर दिया गया कि भाई कालेश्वरम परियोजना गठन हो गया 2020 में, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा लिफ्ट का मतलब पानी को उठा दिया गया है, तो पानी को उठा के 304 फीट ऊंची पठारों पर डाल दिया गया है। इतना बड़ा मोटर कहीं दुनिया में पानी उठाने के लिए नहीं लगाया गया, इसीलिए इंपॉर्टेंट है ना। आप सब लोग मैसेज चैट वाले पर करोगे बेटा, प्लीज चैट वाले पर मैसेज करो। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है कालेश्वरम परियोजना। तो आप क्या बताओगे? तेलंगाना राज्य, तेलंगाना, भूपल्ली जिला। बी वाला देखो, बी वाला ये, इस परियोजना का नाम पोलावरम है। इस परियोजना का नाम क्या है? पोलावरम परियोजना। क्या नाम है इसका? पोलावरम परियोजना। पोलावरम परियोजना जो है, ध्यान से समझो, पोलावरम जो परियोजना है, ये पोलावरम परियोजना ये आंध्र प्रदेश में है। ये आंध्र प्रदेश में है। ये 2 जिलों में है, ईस्ट एंड वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट। पूर्व और पश्चिम गोदावरी जिला, पूर्वी और पश्चिमी गोदावरी जिले में है। ये आंध्र प्रदेश के 2 जिलों में है। अब आप कहोगे सर ये क्या है? ये जो आंध्र प्रदेश में है ये क्या है आखिर? तो ये बेटा, ये जो पोलावरम परियोजना है, ये गोदावरी और कृष्णा, गोदावरी और कृष्णा रिवर लिंक, गोदावरी कृष्णा रिवर लिंक कैनाल है। गोदावरी कृष्णा नदी जोड़ नहर है। गोदावरी कृष्णा नदी जोड़ नहर है। ठीक, इसे जल्दी से लिखिए, तो जल्दी से लिखिए, इसे जल्दी से लिखिए। ठीक, लिख लिया? इन दोनों को लिखो, फिर मैं अगले पेज पर। अच्छा, गायत्री पूछ रही हैं कि सर ये नदी जोड़ नहर का क्या उद्देश्य है? देखो बेटा, जब किसी नहर में, अच्छा ये सवाल और किसी के दिमाग में है? नदी जोड़ नहर का क्या उद्देश्य है, ये सवाल और किसी के दिमाग में है? सिर्फ इन्हीं के दिमाग, सबके दिमाग में ही होगा। हाँ, तो देखो, जब किसी नदी में पानी ज्यादा होता है ना, जब किसी भी नदी में पानी ज्यादा होता है, ये कौन मैसेज इस पे कर रहा है? पहले तो इसका नाम देखते हैं। महेंद्र, महेंद्र बाबू, आप मैसेज चैट वाले पर करोगे। मैं बार बार कह रहा हूँ, चैट वाले पर ही मैसेज करना है। आप इस पर मैसेज करते हो, स्क्रीन डिस्टर्ब हो रही है बार बार, ठीक है ना? चैट वाले पर मैसेज करना। देखो, जब किसी नदी में पानी ज्यादा हो और उसकी बगल वाली नदी में पानी कम हो, तो सरकारें क्या करती हैं कि ज्यादा नदी वाला पानी समुद्र में ना चला जाए, इसीलिए बीच का जो एरिड रीजन है, तो कृष्णा गोदावरी के बीच शुष्क क्षेत्र है, तो कृष्णा गोदावरी के बीच जो शुष्क क्षेत्र है, उसी को जोड़ने के लिए, उसी को जोड़ने के लिए
उसी को सिंचित करने के लिए, सिंचाई करने के लिए उसी को क्या किया गया, उसी को सिंचाई करने के लिए ये रिवर लिंक कैनाल स्टेब्लिश किया गया। ठीक है ना, उसी की सिंचाई करने के लिए रिवर लिंक कैनाल स्टेब्लिश किया गया। ठीक, क्लियर। हाँ, नदी से जुड़ा हुआ नहर। तो दो बातें आपको बता दी गई, ए बी वाला कोले सॉरी गोदावरी नदी पर। अब देखो गोदावरी नदी पर फिर से पलट के आओ, यहाँ इस वाले पेज पे गोदावरी नदी की दो बातें बता दी गई। अब इसमें दूसरी जो नदी है वो कौन सी नदी है, कृष्णा। कृष्णा नदी, कृष्णा नदी कहां से निकलती है, महाबलेश्वर। कहां से निकल रही है, महाबलेश्वर। इसका मुहाना वही उत्तरी सरकार। अच्छा, इसमें क्या खासियत है बेटा, ये नागार्जुन सागर, नागार्जुन सागर जो बांध है, नागार्जुन सागर जो बांध है वो इसी पर है, कृष्णा नदी पर है, तेलंगाना। बेटा बताया तो जा सकता है लेकिन बड़ा लंबा हो जाएगा फिर आपका क्लास, फिर एमटीएस का क्लास ना होके वो फिर यूपीएससी वाला क्लास हो जाएगा। भीमा, सीना, तुंगभद्रा, है ना, ये सारी नदियां बताने लगे, है ना, हेमावती, तो बड़ा बहुत लंबा हो जाएगा। थोड़ी तो हमें लिमिट लगानी पड़ेगी। आपको दिशा दे दी गई, आप थोड़ा अपने आप से भी काम कर लीजिए, है ना, नहीं तो फिर वही फिर यूपीएससी वाले और इस क्लास में अंतर ही क्या रहता है। ठीक है, चलो उसका पीडीएफ दे देंगे, ऐसी बात नहीं, उसका पीडीएफ दे देंगे, परेशान। चलो, तो कृष्णा नदी, कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकली। महाबलेश्वर कहाँ है, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में महाबलेश्वर। और ये महाबलेश्वर से निकलने के बाद ये माउथ इसका उत्तरी सरकार बंगाल की खाड़ी, ये नॉर्दर्न सरकार बे ऑफ बंगाल। नागार्जुन सागर बांध इसी पर है। दूसरा, कृष्णा नदी ही बेटा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा बनाती है। कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा बनाती है। दूसरी बात हो गई कृष्णा। तीसरी नदी कौन सी है, तीसरी नदी है बेटा ये पेनेरू। पेनेरू, ठीक, नहीं हीरे नहीं पाए जाते। पेन्नेरू नदी, इसका उद्गम कहाँ है, नंदी पहाड़ी। इसका माउथ कहाँ है, नॉर्दर्न सरकार। अब नॉर्दर्न सरकार ध्यान से समझो, नॉर्दर्न सरकार इसके बाद यहाँ देखो, इस पेन्नेरू को कई नाम से जाना जाता है, इसके कई नाम हैं। जैसे नामों के बारे में, एक नाम पेन्नार है, एक नाम पेरेन्नू है, इसके कई नामों से जाना जाता है। हाँ बेटा एकदम शॉर्ट में ही करना है। ठीक, एक नाम पेरेन्नू है। ठीक, इसे पहले लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं, बता देंगे उदित, परेशान ना हो। ठीक, जल्दी करो, इसे जल्दी से लिखो। लिखो जल्दी से, लिख चुके हो तो आप डन लिख के मैसेज करेंगे। ठीक, सर एपी क्या है,
2 नंबर। एपी मतलब आंध्र प्रदेश। महेंद्र, आंध्र प्रदेश बाबू। एपी मतलब आंध्र प्रदेश, पूरा लिख लो। अच्छा, चूंकि मेरे पास जगह की तो वो होती है ना, मेरे पास तो सीमित संसाधन है, आपको तो कॉपी पर लिखना है तो आप पूरा लिखोगे, है ना। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, ध्यान से देखो, इसमें आ जाओ। अब हम इसके साउथ में जाएंगे, तो देखो इसके साउथ में अगर जो जाएंगे तो ऐसे, अगर जो ऐसे मैप बना है तो ऐसे बड़ा सा मैप बनेगा। ऐसे बड़ा सा मैप बनेगा। अब ये वाला पार्ट यहाँ, ऐसे यहाँ भी एक झील, यहाँ भी एक झील, इसी झील के ऐसे चारों तरफ देखोगे, ये एक राज्य है। अच्छा, एक झील के बारे में तो देखो बेटा मैंने बताया ही नहीं, भूल गया मैं, इसे मुझे बता देना चाहिए था। ये कोलेरू, कोलेरू झील, कोलेरू झील के बारे में बता दूं, ये एक फ्रेश वाटर लेक है। और गोदावरी और कृष्णा नदियों के बीच आंध्र प्रदेश में। इतनी बातें जान लो, बहुत है। ठीक है, फ्रेश वाटर लेके, बस इतना, साल्ट वाटर नहीं है। ये एक झील है, और ये झील के इधर ये जो एक राज्य आप कह रहे हो, ये केरल है। और उसके बाद आप ये जो कह रहे हो, माफ करना, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। उसके बाद आप ये केरल के बाद थोड़ा सा इलाका, ये केरल के, ये इधर आंध्र प्रदेश है, ये आंध्र प्रदेश, ये इधर एक राज्य है कर्नाटक। ठीक है, और ये जो बचा ये है तमिलनाडु। ये जो बचा ये कौन सा राज्य, तमिलनाडु। तब ध्यान से देखो, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर ये जो झील है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर ये जो झील है, इसे कहा जाता है पुलिकट। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर पुलिकट झील है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर कौन सी झील है, पुलिकट झील है, ध्यान से समझना। पुलिकट झील, ये जो पुलिकट झील है, ये जो पुलिकट झील है, आपको मैं पहले ही बता दूं कि इसका ज्यादातर हिस्सा, ज्यादातर का मतलब 96% हिस्सा आंध्र प्रदेश में है। तो आप लिख सकते हो बाउंड्री ऑफ आंध्र प्रदेश एंड टीएन, मतलब तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, बाउंड्री लाइन ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। ठीक है, कोई दिक्कत, बाउंड्री लाइन ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। फिर से देखो, ये जो पुलिकट झील है, ध्यान से समझना, ये जो पुलिकट झील है, पुलिकट झील एक साल्ट वाटर लेक है। लाइक चिल्का, चिल्का जैसे, जैसे चिल्का एक खारे पानी की झील है, ऐसे पुलिकट झील भी एक खारे पानी की झील है। तो आपसे अगर जो पूछा जाए कि पुलिकट झील, मान लिया आपसे ऐसे भी सवाल पूछे जा सकते हैं कि पुलिकट झील कहाँ है, पुलिकट झील कहाँ है, तो पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में है कि तमिलनाडु में है, कहाँ है, अगर जो आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताओगे, आंध्र प्रदेश बता देना। ठीक है, तमिलनाडु भी अगर जो दे दिया ऑप्शन में तो आप क्या बता दीजिएगा, आंध्र प्रदेश बता दीजिएगा। क्लियर, कोई दिक्कत। ठीक, ज्यादातर एरिया इसका आंध्र प्रदेश में। अगला देखो ध्यान से, पुलिकट झील हो गया। अब पुलिकट झील, पुलिकट झील में बेटा, पुलिकट झील में एक द्वीप है, एक आइलैंड है। ठीक, पुलिकट झील में जो आइलैंड है उसी का नाम श्री हरिकोटा है।
पुलिकट झील में जो आइलैंड है इसी का नाम क्या है? श्रीहरिकोटा। ये ध्यान से समझना। श्रीहरिकोटा, देखो ध्यान से, श्रीहरिकोटा ये इसरो का सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन, इसरो का सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन है। यहां से इसरो सैटेलाइट लॉन्च करता है। सार अंतरिक्ष सतीश धवन स्पेस सेंटर यही है, ठीक है। तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है वो यही है। उसका हेड ऑफिस जो बेंगलोर वाला, वहां उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। लॉन्चिंग पैड जो है वो यही है पुलिकट झील में। और ये जो श्रीहरिकोटा है ये आंध्र प्रदेश राज्य के अंतर्गत आता है। कौन सा राज्य? आंध्र प्रदेश राज्य के अंतर्गत आता है। क्या इतनी बातें आपको समझ में आई? जल्दी से बताओ, इतनी बातें समझ में आई? फिर से देखो, यहाँ कर्नाटक में आ जाओ। कर्नाटक में एक पहाड़ी है, इस पहाड़ी का नाम ब्रह्मगिरी। यहाँ ब्रह्मगिरी से आती हुई निकल के चली आती है एक नदी। इस नदी का नाम कावेरी। फिर यहाँ मदुरै है तमिलनाडु में। यहां से भी एक नदी निकल के चली आती है, इसका नाम वैगी, वैगई नदी। कावेरी जहां गिरती है उसी के नॉर्थ में एक जगह है पुदुचेरी। और जहां कावेरी गिर रही है उसी के माउथ पर है कराईकल। कराईकल भी पार्ट पुदुचेरी का है, छोटी सी जगह जिस पर फ्रांस का कब्जा था। वैगई नदी जहां गिरती है उसे कहते हैं गुल्फ ऑफ मन्नार। उसे कहा जाता है गुल्फ ऑफ मन्नार। उसे क्या कहा गया? गुल्फ ऑफ मन्नार। ठीक है। तो आप चाहो तो इस पीछे वाले पेज में यहां लिख सकते हो। नंबर चौथा, कावेरी कहां से निकली? ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकली। कहां गई? बंगाल की खाड़ी में माउथ बनाई। किसके निकट? कराईकल के निकट। कराईकल के निकट। और फिर प्लीज एक्सप्लेन द डिफरेंट बिटवीन गुल्फ एंड बे। ओके बेटा, गुल्फ मतलब कर रहे हैं एक्सप्लेन, कराईकल के निकट। और कावेरी नदी के बारे में देखो, कावेरी नदी पर बेटा, कावेरी नदी पर 1904 में बना शिव समुद्रम परियोजना है, ओल्डेस्ट इन इंडिया, भारत का सबसे पुराना। फिर से देखो, कावेरी नदी का जो विवाद है वो 4 राज्यों में है, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, कराईकल। कराईकल का मतलब पुदुचेरी। अच्छा, गायत्री ने पूछा कि प्लीज एक्सप्लेन द डिफरेंट बिटवीन गुल्फ एंड बे। खाड़ी और गुल्फ और बे में अंतर समझाएं। तो देखो बेटा, गुल्फ का मतलब जो छोटा एरिया हो, किसी स्थल से घिरा हुआ, तीन तीन तरफ से घिरा हुआ पार्ट, वो क्या खाड़ी कहलाता है। लेकिन जब उसका एरिया छोटा हो तब उसे क्या कह दिया जाता है? गुल्फ कह दिया जाता है। उसका एरिया बड़ा हो तब उसे क्या कह दिया जाता है? उसे बे कह दिया जाता है ना। बस यही अंतर होता है। स्थलों से तीन तरफ से घिरा, स्थलों से तीन तरफ से घिरे पार्ट को ही क्या कहते हैं? खाड़ी कहते हैं। अब उसका एरिया अगर जो छोटा हो तो गुल्फ हुआ, हिंदी में तब भी खाड़ी ही कहा जाएगा। उसका एरिया अगर जो बड़ा हो तो क्या हुआ? बे हुआ। जैसे बे ऑफ बंगाल एरिया बड़ा है थोड़ा, लेकिन गुल्फ ऑफ मन्नार, गुल्फ ऑफ खंभात, गुल्फ ऑफ कच्छ, ये छोटे छोटे एरिया वाले हैं, तीन तरफ से स्थलों से घिरे। जल्दी से कावेरी के बारे में लिखो, फिर मैं पन्ना आगे कर दूं, आगे पेश कर दूं। जल्दी करो।
डन, लिख लिया, लिख लिए। लिख लिए, डन, ठीक, आगे बढ़ो। तो इसके बारे में होगा। वैगेई के बारे में देखो, आपको कैसे देखना है, यहाँ मदुरै है, मदुरै, मदुरै से निकलकर ये गुल्फ ऑफ मन्नार में चली जाती है। इसमें कोई बहुत ज्यादा टेक्निकल बातें नहीं, इसमें कोई बहुत ज्यादा टेक्निकल बात नहीं, इतनी नदियां आपको कराया गया। अब थोड़े से क्वेश्चन देखो, थोड़े से क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न, प्रश्न समझो, ठीक, प्रश्नों को समझो। लास्ट स्क्रीन एक बार और दिखा दीजिए, ये लो लास्ट स्क्रीन, ये वाला या इससे पीछे वाला? ये वाला या इससे पीछे वाला? इससे पीछे वाला। चलो देखो ये वाला। हो गया? ठीक, अब क्वेश्चन करना शुरू करो। क्वेश्चन कीजिए, ध्यान से देखो। ए बी सी डी, क्वेश्चन कैसे आया? आपसे पूछ लिया गया कावेरी, वैगेई, गोदावरी, कृष्णा, इन सारी नदियों को आपको नॉर्थ से साउथ के अरेंज में फिट करना है। नॉर्थ से साउथ, आंसर बताइए। इन सारी नदियों को आपको नॉर्थ से साउथ में अरेंज करना है, जल्दी जल्दी आंसर। कावेरी बेटा दो स्टेट में दो तीन स्टेट में बहती है, लेकिन उसकी सहायक नदियां हेमावती, लक्ष्मण तीर्था, ये सारी नदियां, ये सारी केरल में से भी निकलती है ना। तो कुल जो बहाव है वो चार क्षेत्रों में हो जाता है, चार राज्यों में हो जाता है। आपको क्या करना है, इसे अरेंज करना है। उदित ने बताया CDAB, आयुषी ने बताया CDAC, CDAB, CDAC बताया आयुषी ने, AC, ए के बाद C, नहीं, उदित का जवाब सही है CDAB, गायत्री ने बताया CDAB, ठीक है। तो CDAB यही वाला रहेगा, यही वाला रहेगा, हाँ। CDAB, ठीक। अच्छा उदय, कोई बहन बेटा बुरा मत मानना, है ना, बुरा मत मानना, परेशान मत हो। अच्छा दूसरा, ध्यान से देखो। ABCD, ABCD में सबसे पहले लिखा गया चिल्का, दूसरा लिखा गया कोलेरू, तीसरा लिखा गया उलर, ये सारी झीलें हैं। पुलिकट, आपसे पूछ लिया गया श्रीहरिकोटा का संबंध निम्नलिखित में से कौन सी झील से है? फर्स्ट का राइट आंसर, सबसे अरे यार राइट आंसर क्या होगा, सबसे पहले गोदावरी नदी है, C।
उसके बाद कृष्णा नदी है डी, उसके बाद कौन सी, गोदावरी कृष्णा, फिर ए, फिर उसके बाद बी, ऐसे होगा सी डी ए बी। तो श्रीहरिकोटा का संबंध कौन सी नदी से है? श्रीहरिकोटा का संबंध कौन सी नदी से है, सॉरी कौन सी झील से है। देखो तुम लोगों के मैसेज के चक्कर में उलझुल बोला जा रहा है। कौन सी झील से है श्रीहरिकोटा का संबंध? तो पुलिकट झील। कौन सी झील? पुलिकट झील। ऐसे पूछ लिया गया, मान लिया यही ऑप्शन रहा, यही ऑप्शन, और क्वेश्चन ऐसे दे दिया, कौन सी नदी गुल्फ ऑफ मन्नार, गुल्फ ऑफ मन्नार में अपना मुहाना बनाती है? कौन सी नदी गुल्फ ऑफ मन्नार में अपना माउथ मुहाना बनाती है? देखो कैसे कैसे सवाल आ रहा है ना। इस टाइप के ऐसे सवाल ये सारे एग्जाम में पूछे गए, आपके सवाल, ये सारे सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए, है ना। सारे के सारे सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए, इस टाइप के सवाल हैं। तो चलो, तो इस टाइप के सवाल आते हैं और आते रहेंगे, आप क्वेश्चन वगैरह देखिएगा। हम प्रैक्टिस भी आपको इसी तरीके से टॉपिक करने के बाद हम प्रैक्टिस भी आपको कराते रहेंगे। अच्छा, इसके बाद बेटा बंगाल के खाड़ी की नदियां अगर जो हमारी समाप्त हुई, तो हम करेंगे इधर अरब सागर वाली नदियां, इधर वाली नदियां जो इधर गिरे। तो अरब सागर वाली नदियों को करने में ऐसे देखो, देखो ये अरब सागर वाली नदियां, यहाँ ऐसे एक पर्वत ऐसे मिलेगा अरावली, अरावली नदी, अरावली पर्वत, लास्ट का गुल्फ ऑफ मन्नार में वही गई ना। अरे यार आप लोगों को पढ़ाया गया, मुझे लगा आप लोग ध्यान दे रहे हो, गायत्री पढ़ाया तो अभी गया गुल्फ ऑफ मन्नार। ये अरावली पर्वत, अरावली पर्वत अब ध्यान से देखो, अरावली पर्वत यहाँ मिला। ये जो आपको पेनिनसुला दिख रहा है इसे कहा जाता है रन ऑफ कच्छ। ये जो आपको पेनिनसुला दिख रहा है इसे कहा जाता है गुल्फ ऑफ कच्छ। रन ऑफ कच्छ, गुल्फ ऑफ कच्छ। ठीक सर, ये ही वाला उस टाइम में दिखाना तो बोल रहे थे, नेटवर्क इशू की वजह से। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो गुल्फ ऑफ कच्छ, ये देखो गुल्फ है, अब ये गुल्फ इसलिए बोला गया क्योंकि कम है। ये जो आपको दिख रहा है इसे कहा जाता है काठियावाड़। ये इसे कहा जाता है गुल्फ ऑफ खंभात। खंभात की खाड़ी, है ना, खंभात की खाड़ी, ध्यान से देखो। अब ध्यान से समझिए, अब हम करने वाले हैं बंगाल की खाड़ी की नदियां। आपको पता है कि हम बंगाल के खाड़ी की नदियां तो पूरा डिटेल हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास समय भी कम है, लेकिन एक आध तो हम कर ही सकते हैं। जैसे देखो दो नदियां तो हम कर ही सकते हैं, जैसे अरावली के पश्चिम से यहाँ से एक नदी निकली और ये गुल्फ रन ऑफ कच्छ में ही जाके खत्म हो गई। इस नदी का नाम लूनी, ये राजस्थान वाला एरिया है, यहीं से अरावली के इधर से पश्चिमी ढाल से निकली लूनी। लूनी नदी कहाँ, ये सागर तक जाती ही नहीं, ये स्थल में ही खत्म हो जाती है। यहीं राजस्थान में दूसरे तरफ से ऐसे निकल गई साबरमती, और ये राजस्थान में जहां से निकली इस जगह का नाम उदयपुर।
इस जगह का नाम उदयपुर राजस्थान। ठीक है, इस जगह का नाम उदयपुर राजस्थान। तो ये साबरमती नदी, साबरमती नदी के तट पर एक तो अहमदाबाद है, दूसरा गांधीनगर है। दो शहर भी, अहमदाबाद और गांधीनगर। सर आप तो बीओबी की नदियां बोल रहे, यहाँ तो अरब सागर की साइड स्लाइड है, क्या बात कर रहे हैं? मैं बंगाल के खाड़ी की नदियां पढ़ा चुका, यहाँ तक मैं कर चुका ना, वही यही नदी तक कर चुका, उसके बाद इधर वाली नदियां हम करेंगे, है ना। ये जो नदियां हम कर रहे हैं, रिवर ऑफ अरबियन सी, अरब सागर की नदियां। और अरब सागर की नदियों में हमें दो नदियां आपको बताया, एक तो लूनी बताया और एक कौन सी नदी बताया, साबरमती नदी बताया, साबरमती नदी बताया। देख लो इसे, यहाँ का जो लिखना हो तो नदी के नाम में हम लिख देंगे लूनी नदी। ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन इसका वेस्टर्न स्लोप ऑफ अरावली, अरावली का पश्चिमी ढाल। फिर से ओरिजिन के बाद माउथ, माउथ कहां, रन ऑफ कच्छ। तो देखो, निकली भी स्थल से अरावली से और खत्म भी हो गई स्थल पर ही, इसीलिए अदर फैक्ट में हम क्या लिख लेंगे, ये जो लूनी नदी है ये एक एग्जाम्पल है इंटरलैंड रिवर का। ये नदी स्थल के अंदर ही खत्म हो जाती है, अंतः स्थलीय नदी, ये नदी स्थल के अंदर ही खत्म हो जाती है, इंटरलैंड रिवर का उदाहरण है। दूसरी साबरमती, साबरमती कहां से निकली, उदयपुर, ये राजस्थान में है बेटा। कहां गिर गई, खंभात की खाड़ी, गुजरात। इसी के तट पर अहमदाबाद और गांधीनगर। ठीक, तो दो बातें आपको बता दी गई और आज हम यहीं तक करेंगे, इसके बाद आपकी क्लास है, ठीक है ना, इसके बाद दूसरी क्लास है बेटा, तो आज 7:15 तक ही करेंगे, 6:15 से 7:15। ठीक, और इसके बाद जो नदियां हमें मिलेंगी, नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, ये सारी नदियां हम अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू, आज इतना, थैंक बेटा।